जब भौतिकी शास्त्री अर्थात फिजिसिस्ट कहते हैं कि प्रकृति की हर एक प्रक्रिया के पीछे भौतिक विज्ञान है, तो वह बिल्कुल सत्य है। अब चाहे वह प्रक्रिया दिन निकलने और शाम ढलने की हो, या इस पृथ्वी पर जीवन संभव होने की प्रक्रिया हो, या फिर वो इस जीवन का विनाश कर देने वाली भयंकर बीमारियों के फैलने की प्रक्रिया हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की एक टीम ने कोरोना वायरस के फ्लो फिजिक्स अर्थात प्रवाह भौतिकी को समझकर इसकी व्याख्या की है कि किस प्रकार वायरस से भरी बूंदों से हवा में सांस लेने से यह वायरस फैल रहा है, या फिर किस प्रकार यह वायरस किसी सतह पर इकट्ठा होते हैं। फिजिकल साइंसेस के मशहूर जर्नल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रकाशित इस टीम के शोध पत्र अर्थात रिसर्च पेपर में जो व्याख्या की गई, उससे हमें निकट भविष्य में बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए बेहतर तरीकों से तैयार होने में मदद मिल सकती है। यह रिसर्च पेपर कोरोना वायरस निवारक उपायों को भी सूचीबद्ध करता है, जैसे फेस मास्क का उपयोग, निरंतर हाथ धोने की आदत, आंतरिक वातावरण का वेंटिलेशन और सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग। फ्लूइड मैकेनिक्स एनालिसिस ने श्वसन तंत्र में बूंदों के उत्पन्न होने के मैकेनिक्स को समझने में मदद की और इन बूंदों की डेंसिटी अर्थात घनत्व, इन बूंदों के आकार और वेलोसिटी के बारे में भी बताया। रिसर्चर्स की इस टीम ने कणों के बसने की दूरी अर्थात सेटलिंग डिस्टेंस, इवेपोरेशन टाइम और कणों के ट्रांसपोर्टेशन का भी अनुमान लगाने की कोशिश की। साथ ही इस टीम ने कुछ बाहरी कारकों जैसे हवा का प्रवाह, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के प्रभाव को भी देखा। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से डॉक्टर रजत मित्तल ने द हिंदू को ईमेल भेजकर लिखा कि कुछ समय पहले भी फ्लूइड डायनामिक्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात तरल गतिकी एवं श्वसन रोगों को अध्ययन किया जा चुका है, परंतु केवल विरलता से अर्थात इस विषय पर गहन चिंतन नहीं किया गया। परंतु अब जब हम कोविड-19 के साथ जी रहे हैं, तब हमें पता चला है कि हमारे ज्ञान में महत्वपूर्ण अंतराल है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि केवल एक छींक से हजारों बूंदें उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि 20 मीटर पर सेकंड से अधिक वेलोसिटी से गतिशील हो सकते हैं, जबकि खांसी में जो बूंदें उत्पन्न होती हैं वो लगभग 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गतिशील होती है, परंतु उनकी मात्रा छींक की बूंदों से कम होती है। इसी प्रकार सांस लेते अथवा बातें करते वक्त भी ये बूंदें उत्पन्न होती हैं, जिसकी वेलोसिटी लगभग 5 मीटर पर सेकंड होती है। उपयुक्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च पेपर में निष्कर्ष निकाला गया कि इसी कारण 3 से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन जारी की जाती है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन अर्थात हवाई प्रसरण के संक्षेप में रिसर्च पेपर में नोट किया गया कि उत्पन्न हुई बूंदों में से अधिकांश बूंदें कुछ ही समय में इवेपोरेट होकर न्यूक्लियाई बन जाती है, जो कि वायरन और ठोस अवशेषों से मिलकर बना होता है, जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर होता है। वायरन किसी भी वायरस की वह इन्फेक्टेड फॉर्म है जो होस्ट सेल के बाहर प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड की बाह्य परत होती है। ये न्यूक्लियाई घंटों तक हवा में लटके
रह सकते हैं और सार्स कोविड 2 की लगभग 1 घंटे की व्यवहार्यता अर्थात वायबिलिटी को आधा कर देते हैं। ये न्यूक्लियाई कोरोना ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिसर्च पेपर में यह भी जोड़ा गया कि इवेपोरेशन प्रोसेस और इन नाभिकीय बूंदों की संरचना के आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि इस न्यूक्लियाई द्वारा ट्रांसमिट किए गए वायरस के व्यवहार और शक्ति को समझा जा सके। एयरबोर्न ट्रांसमिशन का अंतिम चरण वायरस से लदे कण और सांस लेने से म्यूकोसा में इसका जमाव है। म्यूकोसा वह झिल्ली है जो शरीर के आंतरिक अंगों को घेरे रखती है और सभी कैविटीज की ऊपरी परत है। फेस मास्क इन कणों को फिल्टर कर आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और यही मास्क एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा निष्कासित वायरस से भरी बूंदों को फंसाकर बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी रिसर्च पेपर में डॉक्टर रजत मित्तल ने कुछ और तथ्यों को जोड़ते हुए कहा कि वह विभिन्न प्रकार के दृश्य जैसे बातें करना, छींकना और खांसने की एरोडायनामिक्स की जांच करने के लिए कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का उपयोग कर रहे हैं। एक प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह 1930 अर्थात 110 साल पहले के दशक में प्रकाशित पत्रों के विज्ञान पर आधारित है। हमने तब से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन नीति को पकड़ने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।